ऐसे होते हैं जिस घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है, पंडित भी होते हैं, पर उनका जो बच्चा होता है वो इतना बिगड़ैल पैदा होता है। वो पूजा पाठ वो भगवान को नहीं मानता है। और कई लोगों के घर ऐसा भी होता है कि उनके पिता उनके दारू पीते हैं, नास्तिक होते हैं, और बच्चा इतना संस्कारी पैदा होता है, यानी कि वो संस्कारी इतना बनता है कि वो भगवान में अपना जो है वो प्रीत लगाए रखता है, और जो तामसिक चीज़ें हैं इनसे परहेज करता है, शराब आदि से परहेज, गलत संगति में नहीं होता, और प्रभु नाम में वो मग्न रहता है, और आगे जाके वो भगवान की भक्ति करता है, साधनाएं करता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, कई बार हम लोग कहते हैं कि माता पिता के संस्कार होते हैं, बिल्कुल माता पिता के संस्कार भी होते हैं, पर आपको बता दूं कि जो भगवान की सत्ता है उसके सामने किसी की नहीं चलती। जब वो अपने भक्त को चुनते हैं, और जब वो ऐसे भक्त को चुनते हैं ना, तो ऐसे ही होता है, सभी घरों में ऐसा होता है कि जिस घर में जिसकी कामना भी नहीं होती कि ये बच्चा ऐसा निकलेगा, वो ऐसा निकल जाता है कि प्रभु में अपना मन लगाए रखता है, गुणगान करता है, और गलत संगति का त्याग वो स्वयं कर देता है, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर ही ऐसी जो है विचार उत्पन्न कर देते हैं भगवान कि उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती कि ये गलत है या ये सही है, और वो स्वयं ही इन चीज़ों को जानना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ें किसी व्यक्ति के साथ होती है, ये चीज़ें सभी के सभी पिछले जन्म की चीज़ें भी होती है कि जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में पूजा पाठ की है, तो पूजा पाठ और भक्ति और इष्ट देव और गुरु, ये हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ रहते हैं। अगर किसी वजह से किसी का इस जीवन मरण से वो मुक्त नहीं हो पाता, वैसे जीवन मरण से मुक्त होना इतना आसान नहीं है इस कलयुग में, पर भगवान ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ नाम जप करता है, नाम जप, जैसे कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जप उतरे पारा। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जप करता है, किसी नाम का गुणगान करता है, शिव का नाम का गुणगान करता है, कृष्ण के नाम का, राधा नाम का गुणगान करता है, या हनुमान जी के नाम का गुणगान, बजरंगबली नाम का, राम नाम का गुणगान करता है, तो केवल नाम जप करने से ही वो भव से पार उतर जाता है और इस जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। पर जो लोग इसकी महिमा नहीं जानते, नाम की महिमा नहीं जानते, उनको बता दूं कि नाम जाप सभी को करना चाहिए, क्योंकि नाम जाप एक ऐसा जप है जो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेटे हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, नहाते हुए आप नाम जप कर सकते हैं, और उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो इस कलयुग में सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत आसान बताया गया है, भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान बताया गया है। पहले के ज़माने में लोग तपस्याएँ करते थे, हज़ारों वर्ष की तपस्याएँ करते थे, क्योंकि लाखों वर्ष उम्र होती थी उनकी, तब जाके भगवान दर्शन देते थे, फिर वरदान देते थे, और फिर अपनी सेवा से प्रसन्न होकर मोक्ष देते थे। कई तो आपने ऐसे भी सुने होंगे जो भगवान के हाथों ने पता चल गया कि ये भगवान, जैसे द्रौपदी में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो जो खाटू श्याम के नाम से विख्यात हैं, वो जो हैं उनके पास स्वयं उनको पता था कि ये भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान है खुद नारायण हैं, जिनका नाम था बर्बरीक, नाम था उनका, खाटू श्याम के नाम से जो पूजे जाते। तो उनको पता था, और उन्होंने स्वयं अपना जो शीश का दान उनको दिया, उनको पता था कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से उस समय पर बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से तपस्वी थे जिनको पता था कि भगवान है, और भगवान के हाथों उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। और एक ये भी कहा जाता है कि रावण को भी पता था कि भगवान जो राम है वो नारायण है, और उनके हाथों के मरने से ही उनको मोक्ष की प्राप्त होगी, इसलिए उन्होंने युद्ध किया, कहा यह भी जाता है। पर सत्य ये है कि नाम जप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नाम का जाप अगर आप जितना करते हैं वो आपको भव से पार तार देता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर भगवान नाम में लीन रहता है, तो उसके पिछले जन्मों का फल होता है कि वो पिछले जन्म में भक्तिपूर्ण रहा होगा, साधक रहा होगा, जिसका फल उसको इस जन्म में मिलता है कि वो अपने गुरु से जुड़ा होता है, वो अपने इष्ट से जुड़ा होता है, इष्ट उनको संकेत देते हैं, दर्शन देते हैं, और साथ ही उन्हें भक्ति जो है वो मिली होती है। वो नाम जप करना, मंत्र जप करना वो जानते हैं, और उनका अपना कुछ नहीं पता होता, उनको सिर्फ ये होता है कि हाँ, जो इष्ट देव कराएंगे वही वो करेंगे। तो पिछले जन्म की हमारे साथ में कुछ शक्तियाँ होती हैं, साथ साथ में ईश्वर जो है वो अपने भक्त को स्वयं चुनते हैं, अपने भक्त को स्वयं चुनते हैं, और उन्हीं की इच्छा से वो भक्त जो है वो सेवा करता है, उन्हीं की इच्छा से वो भक्ति करता है और समाज कल्याण का कार्य करता है। जो भी गुण उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं वो सब उन्हीं की इच्छा से होते हैं। जैसे कई लोगों को देखा होगा आपने कि उनके अंदर दया भाव का गुण होता है,
और कई लोगों के अंदर दया दया भाव का गुण नहीं होता, वो गाय को भी ऐसे ही मतलब डंडा लेके मार देते हैं, कुत्ते को मार देते हैं। पर कई लोगों को गुस्सा आता है, वो चाहे उनको कितना ही परेशान कोई कुत्ता या गाय कर रही है बार बार, पर वो उसको हाथ नहीं उठाते और उनके हृदय में सदा ही दया भाव रहता है। और वो जब किसी को देखते हैं, किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को, किसी गाय को भूखा देखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उनको कुछ खिला दें और उन्हें तृप्ति का एहसास होता है। किसी गरीब व्यक्ति को या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लाचार हो, उसकी मदद वो जरूर करते हैं। तो ये जो भाव हैं, ये उन्हीं के अंदर पैदा होते हैं जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है और ईश्वर से हम उनको चुनते भी हैं। साथ ही ऐसा गुण उनके अंदर मतलब अपने आप ही पैदा होना शुरू हो जाता है कि संसार जो है ये सिर्फ एक माया है, और वैराग्य उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है कि मैं प्रभु के नाम का गुणगान करूं जितना करूं, और ये जो संसार मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो वो एक तरीके से इरिटेट हो जाता है और भगवान के नाम में जितना समय जाता है उतना समय देने की कोशिश करता है। साथ ही वो धर्म और अधर्म में वो फ़र्क करना उसको पता चल जाता है कि कौन सा कार्य ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा धर्म के विरुद्ध है, कौन सा धर्म के लिए है। तो ये सब गुण जो हैं वो ईश्वरीय कृपा के कारण ही उसके अंदर आते हैं। साथ ही दूसरों के लिए, अपने किसी अन्य व्यक्ति के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा उनके अंदर जो है वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है और वो दुनिया के लोगों से मतलब नहीं रखते, एकांतवास उन्हें पसंद होता है, फालतू फंड का वो समय खराब नहीं करते। तो ऐसे लोग ईश्वर के बहुत निकट होते हैं और भगवान जो है वो अपनी भक्ति के लिए ऐसे लोगों को चुनते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको चुना जाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज के समय में जो संत हुए, जो महान लोग हुए, उन जब वो इस धरती लोक पर अपनी सेवा पूजा से किसी देवता को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर लेते हैं, तो लोग उन्हें अवतार कहना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि सभी, जैसे नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े सेवक थे, राम नाम जपते थे। तो उन्होंने हनुमान जी की कृपा प्राप्त की और बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त की, पर उन्हें ये नहीं कह सकते अवतार हैं। वो एक संत थे और उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा थी। वो हमारी प्रार्थना को हनुमान जी तक पहुंचाते हैं बहुत जल्दी। इसी तरीके से अन्य जो ऋषि मुनि हुए हैं और उन्होंने समाज कल्याण के काम किया। और जैसे बाबा त्रिलोक भारती हैं, वो एक संत थे, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान शिव की शक्तियाँ उनको प्राप्त हुई। तो ऐसे लोग कहते हैं भगवान शिव के अवतार नहीं कह सकते उन्हें, ये हमारी एक भाषा होती है कि उन्हीं के बराबर बल है उनके अंदर, क्योंकि उनका अंश होता है, पर वो होते हैं उन्हीं के सेवक ही होते हैं, उन्हीं के सेवक ही होते हैं। अब जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज के लिए कह देते हैं कि वो शिव अवतार हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उनमें अंश होता है उन देवता का, तो अवतार उन्हें कह दिया जाता है। तो इसी तरीके से आप पर भी कृपा जब होती है तो वो चुनते हैं, खुद ही चुनते हैं। समाज कल्याण की भावना वो स्वयं पैदा करते हैं, वो स्वयं आपको प्रेरित करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। इसलिए आपके अंदर भी अगर ये गुण है तो भगवान की कृपा आपके ऊपर है और आपको भगवान ने अपनी भक्ति के लिए चुना है। सही रास्ते पर चलिए, नियमों का पालन कीजिए और